आज का जो टॉपिक है मंगल की राशि परिवर्तन को लेकर। मंगल अपनी वर्तमान राशि यानी बुधि की मिथुन राशि को छोड़कर ये चंद्रमा की कर्क राशि में संचरण करेंगे। आप सभी जानते हैं मंगल का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो यहाँ पर ये 46 डेज के लिए ही होता है। तो ये अपनी राशि वर्तमान राशि को छोड़कर और चंद्रमा की राशि में जाएंगे। मंगल की खुद की राशि जो होती है ये मेष और वृश्चिक राशि खुद की राशि है। मंगल की नीच राशि है ये कर्क राशि। यहाँ पे इनका भ्रमण संचरण किस प्रकार से प्रभावित करेगा, आप सभी मेष से लेकर मीन राशि वालों को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे मंगल, चलिए जानते हैं। और इनकी जो उच्च राशि है शनि की मकर राशि में इन उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होता है मंगल का। मंगल 9 ग्रहों में सेनापति कहा गया है। और मंगल देखिए पराक्रम, ऊर्जा, एनर्जी, साहस, आत्मविश्वास, एफर्ट, इन सभी चीज़ों के कारकत्व मंगल के पास होता है। मंगल रक्त के भी कारक है, मंगल भाई के भी कारक है। और ये मंगल जब भी राशि परिवर्तन होते हैं तो कई तरह के व्यवहारिक पहलू पर भी असर पड़ता है। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन जब भी होता है तो लोगों के आर्थिक स्थिति और वैवाहिक जीवन पे एक गहरा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए, चूंकि थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए इनका राशि लगभग ये 1.5-2 महीना के लिए राशि परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पे बेहद विचारणीय और बेहद खास होगा। चलिए, राशि के अकॉर्डिंग हम सभी राशि पे चर्चा करने वाले हैं कि आप सबके लिए किस प्रकार से प्रभावित और किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे मंगल। तो चलिए साइन की तरफ बढ़ेंगे। और ये ग्रहों के सेनापति जब भी जाएंगे ये आपके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग किस भाव पे दृष्टि डालेंगे, किस भाव में प्लेस हैं, सभी चीज़ों पे हम बृहद चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए राशि की तरफ बढ़ेंगे। और मेष राशि यानी पहला जो साइन है एरीज साइन। एरीज साइन के यहाँ पे एक बर्थ चार्ट है। और आप सबके लिए यहाँ पे देखिए मंगल जो है ये चतुर्थ भाव में ही भ्रमण करने वाले हैं। और मंगल आपकी खुद राशि के स्वामी हैं, आपके अष्टम भाव को भी नियंत्रित करते हैं, लग्न को भी नियंत्रित करने वाले देव, यानी आपके लग्न को नियंत्रित तो आपके अष्टम भाव को नियंत्रित करने वाले देव ये चतुर्थ भाव में जाएंगे। तो किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे चलिए जानते हैं। देखिए आपके लिए तो ये लग्नेश हैं, इसलिए काफ़ी घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर चूँकि विशेष प्रभाव जो होगा आपके अनुकूल ही रहने वाला है। आप विशेष रूप से ऊर्जावान, आत्मविश्वासी बने रहेंगे इस अवधि के दौरान। साथ ही कार्य क्षमता में आपकी वृद्धि होगी। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में तत्पर भी रहेंगे। वही ज़मीन जायदाद लेने में आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझकर ही इसमें कदम उठाना चाहिए। वही करियर पर पॉजिटिव असर रहेगा। चूँकि करियर के भाव को देखेंगे तो ये आपके व्यापार व्यवसाय में भी सफल बनाएंगे आपको। वही एग्ज़ाम को जो लोग छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके एग्ज़ाम में सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी क्रय करने के लिए समय प्रतिकूल रहेगा। देखिए किसी प्रकार से कोई संपत्ति है उसको आप बेचने जा रहे हैं तो उसके लिए समय ठीक है, लेकिन उसको खरीदने के लिए समय यहाँ पे अनुकूल नहीं होगा। तो कुछ यहाँ पे आपको सोच विचार कर ही कदम बढ़ाना चाहिए। किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य में आपको विशेष फायदा होगा। अब चलिए उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। और यहाँ पे हनुमान जी की उपासना करने से आपको ये मंगल से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव है ये सभी प्रभाव नकारात्मक जो होगा वह नगण्य हो जाएगा और मंगल की शुभता प्राप्त होगी। तो इसके बाद साइन जो है देखिए टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग मंगल आपके देखिए 7वां भाव और ये 12वां भाव को नियंत्रित करते हैं। और ये मंगल गोचर करने जा रहे हैं आपके 3rd हाउस में। यानी देखिए ये भाव जो है ये आपका एफर्ट का है, पुरुषार्थ का है। और ये पराक्रम के भाव में मंगल होंगे। तो मंगल के पास आप सभी जानते हैं आप सबके लिए ये जन्मपत्री है। तो आप देख सकते हैं मंगल आपके 3rd हाउस में है तो इनकी चौथी दृष्टि कहाँ पे जाएगी, इनकी 7वीं, इनकी 8वीं। मंगल के पास 3 दृष्टि है। तो कुछ इस प्रकार से दृष्टि डालेंगे। ये हैं आपके 3rd हाउस में। तो यहाँ से आपके 6ठ भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से। आपके भाग्य भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। और आपके ये 10वां भाव को देखेंगे 8वीं दृष्टि से। तो कुछ इस प्रकार से दृष्टि आपके लिए होगा। अब देखिए समाज में आपका छवि भी खराब हो सकता है इससे गोचर से, मंगल के
गोचर के दौरान आपको थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। वही वाद विवाद से भी मानहानि हो सकती है, चूँकि ये द्वादश के भी स्वामी हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये गोचर कतई ठीक नहीं है। इसमें आपको हर क्षण हर पल असंभल के रहने की ज़रूरत होगी, यानी गले और उदर से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। करियर के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। इस दौरान कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी एफर्ट जितना लगाइएगा उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। तो इस दौरान प्रत्येक कार्य में सतर्कता की ज़रूरत होगी। आपकी ऊर्जा का संचार होगा और जीवन में आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त होगा, लेकिन आप अपना मेहनत, अपना एफर्ट जारी रखें। अब चलिए उपाय के तौर पर यहाँ पर आपको भाई से संबंध बढ़िया रखना होगा, क्योंकि भाई के भी कारक हैं मंगल। इसके बाद और साइन जो है जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। हाँ, जो लोग मिथुन राशि के हैं, आपके सबकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये दूसरे स्थान में यानी धन के भाव में, वाणी के भाव में ये भ्रमण करेंगे। तो जन्मपत्री के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन, वाणी, जिह्वा से होता है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक रूप में विशेष रूप से फायदा मिलेगा। साथ ही आपके धन्य धान्य में वृद्धि होगी, घर परिवार में सामंजस्य होगा। वहाँ यहाँ पे वाणी के भाव में मंगल होंगे, तो ये थोड़ा आपकी वाणी में कड़वाहट देने वाले होंगे। तो आपको अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। और ये आपके घर परिवार कुटुंब का भी भाव है, तो यहाँ पे अपने घर परिवार से भी तालमेल रखें। अब चलिए मंगल आपके लिए यहाँ पे धन भाव में है, तो यहाँ से इनकी दृष्टि जो होगी, चौथी दृष्टि डालेंगे ये पंचम भाव पे, सातवीं दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पे, और आठवीं दृष्टि होगी आपकी ये 9 भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा आप सबके लिए जो लोग हैं जेमिनी साइन के। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है ये कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं, आप सबके लिए मंगल का ये गोचर आपके लग्न में ही होने जा रहा है, यानी आपके व्यक्तित्व में होगा। मंगल आपके लग्न में होंगे तो लग्न का संबंध हमारे शरीर और व्यक्तित्व से होता है, इसलिए आपको भरपूर जस सम्मान प्राप्त होगा। पार्टनर के साथ रिश्ते में मजबूत होंगे। साथ ही आपको बता दें 21 जनवरी 2025 तक आप अस्थायी रूप से मंगल दोष से भी प्रभावित होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं मंगल से जो दोष उत्पन्न होता है जनपत्री में, जब भी मंगल लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, तो यहाँ पे ऐसे जनपत्री को मंगल दोष यहाँ पे निर्माण हो जाता है। ऐसे जनपत्री को, ऐसे लोगों को कहा जाता है, ऐसे लोग मांगलिक हुए जिनके पत्रिका में मंगल का प्लेसमेंट इन्हीं भाव में है। तो इस अवधि में आप जितना भी धर्म अध्यात्म में लीन रहेंगे, यानी धर्म अध्यात्म से जुड़े कार्य करेंगे और धैर्य धारण करेंगे, तो काफ़ी समय आपके फेवरेबल ही रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती है, इसमें भी आपको बचाव करने की ज़रूरत होगी। इस गोचर से आपको, इस गोचर के दौरान, इस अवधि में आपको साधक बन के रहना होगा, यानी थोड़ा सा साधना की तरफ आपको बढ़ना होगा। इस अवधि को बेहतर करने के लिए योग ध्यान में आप थोड़ा सा तत्पर रहिए, जिससे कि ये मंगल का जो निगेटिव प्रभाव है और जो ये दोष उत्पन्न हो रहा है ये काफ़ी हद तक कम हो जाए। चलिए उपाय के लिए यहाँ पे मंगल का जो बीज मंत्र है उसका जाप कर लें। चलिए इसको भी बता देते हैं। मंगल का जो बीज मंत्र है कुछ इस प्रकार से है, देखिए, क्रांग क्रीं क्रौंग सभौमाय नमः। फिर से रिपीट कर देती हूँ, क्रांग क्रीं क्रौंग सभौमाय नमः। ये मंगल का बीज मंत्र है, इसको प्रतिदिन आपको जाप करने की ज़रूरत होगी, जिससे कि मंगल की शुभता आपको प्राप्त हो। चलिए इसके बाद साइन जो लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ, जो लोग सिंह राशि के हैं, आप सबकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये मंगल, देखिए आपकी जो जन्मपत्री है ये द्वादश भाव में संचरण करेंगे। तो जन्मपत्री के द्वादश स्थान का संबंध हमारे व्यय और ये सैया सुख से है, और ये फॉरेन कंट्री का भी भाव है, अस्पताल का भी भाव है, तो जिसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा का समावेश होगा, यानी आपके अंदर गुस्सा, एग्रेशन की वृद्धि हो सकती है, और आपके जीवन में चुनौतियां भी होगी, लेकिन आप धैर्य से काम लें। आपको धैर्य से काम लेना होगा, तो सभी परेशानियों से आप बच सकते हैं। वही विदेश से जुड़े कामकाज में विशेष फायदा होगा। यहाँ पे द्वादश में मंगल होंगे, तो ये इनकी दृष्टि देखिए आपके जन्मपत्री है, और यहाँ से द्वादश भाव में मंगल जब हैं, तो यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि जो होगी
ये आपके थर्ड हाउस पे होगी। और सातवीं दृष्टि जो होगी षष्ठ भाव पे होगी। आठवीं जो होगी आपके ये दाम्पत्य के भाव पे होगी, सप्तम भाव पे। तो आपके दाम्पत्य में भी कुछ उहा-पोहा की स्थिति होगी, इसलिए यहाँ पर आपको विशेष रूप से संभल के काम काज करने की ज़रूरत है। हर चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत होगी। अब चलिए उपाय के तौर पर प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे कि मंगल की शुभता आपको प्राप्त हो। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं आप सबके लिए देखिए मंगल ये आपके थर्ड हाउस के और ये यानी तृतीय भाव के अष्टम भाव को नियंत्रित करने वाले देव एकादश भाव में भ्रमण करने वाले हैं। तो जन्मपत्री के एकादश स्थान का संबंध हमारे आय से, इनकम से तथा इच्छाओं से होता है, जिससे जो लोग पशुपालन के कामकाज से जुड़े लोग जो हैं उनके लिए तो काफ़ी यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। आपके लिए ये गोचर काफ़ी शानदार होगा। वहीं आपके लिए ये गोचर शुभता देने वाला होगा। बस यहाँ पर आपको संयमित होकर कामकाज करना होगा, सभी चीज़ों में फायदा होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, यानी प्रत्येक कार्य आप अगर धैर्य से, आत्मविश्वास के, भरोसा के साथ, पेशेंस के साथ करते हैं तो आपको सभी चीज़ों में यहाँ पे मंगल मंगल ही करने वाले होंगे। तो चलिए उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन या शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर लें, जिससे कि मंगल की शुभता आपको प्राप्त हो। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है लिब्रा साइन यानी तुला राशि। हाँ, देखिए जो लोग तुला राशि की हैं आप सबके लिए जन्मपत्री है और आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये मंगल आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव के और ये सप्तम भाव के देव हैं। और यहाँ से देखिए दसम भाव में भ्रमण करेंगे, जो कि कैरियर का भाव है। तो जन्मपत्रिका के दसम स्थान का संबंध हमारे कैरियर, राज तथा पिता से होता है। तो इस गोचर के प्रभाव से आपके परिवार में धन की बढ़ोतरी तो होगी। इस दौरान संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। आपका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहने वाला है। वही सरकार या सरकारी चीज़ों में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। करियर में आपको ज़बरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके पिता की भी उन्नति यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आपके पिता के भाव में ही मंगल होंगे। दसम के मंगल को काफ़ी बढ़िया माना गया है और यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं। यहाँ से चतुर्थ भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी। अब देखिए मंगल यहाँ से आपके लग्न को भी देखेंगे, तो लग्न में आपके थोड़ा सा धैर्य यहाँ पे धैर्य की कमी देने वाले होंगे। कि लग्न को देखेंगे नीच के मंगल, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर यानी प्रतिदिन मेडिटेशन कीजिए, योग ध्यान से आप इसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे लग्न पे इनकी दृष्टि चौथी दृष्टि होगी, फिर सातवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे और आठवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन मंगल का आप सबके लिए होगा जो लोग तुला राशि के हैं। कुछ उपाय करना होगा आपको। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, जिससे कि आपको मंगल का ये शुभता प्राप्त हो। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, जो लोग वृश्चिक राशि के उनके लिए ये जन्मपत्री होगा। देखिए तो आपकी राशि के देव ही मंगल हैं और आपके षष्ठ भाव को नियंत्रित करते हैं, यानी लग्न को और षष्ठ भाव को नियंत्रित करने वाले देव आपके 9वें स्थान में भ्रमण करेंगे। तो जन्मपत्री का 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है, धर्म से होता है, अध्यात्म से होता है। तो मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको थोड़ा सा भाग्य का साथ यानी कम प्राप्त होगा और आपको प्रत्येक कार्य के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। बेवजह के वाद विवाद से आपको बचना होगा, चूंकि नीच के मंगल आपके भाग्य स्थान में होंगे और यहाँ से अपने पराक्रम पुरुषार्थ पर पूर्ण रूप से भरोसा रखें, तो यहाँ पे मंगल आपको सभी चीज़ों को देने में सक्षम होंगे। वही यहाँ से मंगल की दृष्टि 9वें भाव में है, तो यहाँ से द्वादश भाव पे जाएगी इनकी चतुर्थ दृष्टि और इसके बाद थर्ड हाउस पे जाएगी 7वीं और चतुर्थ भाव पे जाएगी 8वीं दृष्टि। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन मंगल का होगा आप सबके लिए जो लोग ये वृश्चिक राशि के हैं। चलिए उपाय के लिए यहाँ पे जो मंगल का बीज मंत्र है उसका प्रतिदिन आप जाप कर लें, जिससे कि मंगल का शुभता आपको प्राप्त हो। तो चलिए जो बीज मंत्र है क्रांग क्रीं क्रोंग सभौमाय नमः, ये है मंगल का बीज मंत्र। इसको आप प्रतिदिन जाप
करने से आपको शुभता मंगल की प्राप्त होगी। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है सेक्रेटेरिएट साइन यानी धनु राशि। हाँ, जो लोग धनु राशि के हैं, आप सबकी पत्रिका के अकॉर्डिंग मंगल जो है देखिए आपके लिए जन्मपत्री है। यहाँ पर जो लोग धनु राशि के हैं, आपके लिए पंचम भाव के और द्वादश भाव को नियंत्रित करने वाले देव हैं और ये आपके अष्टम स्थान में गोचर करने वाले हैं। अष्टम स्थान देखिए ये तो देखा जाए तो ये स्पेशलिस्ट आयु का भाव है, लेकिन यहाँ से ये दीर्घकालिक रोग का भी विचार किया जाता है, योग साधना तंत्र मंत्र का भी भाव है। तो यहाँ पे इसका अष्टम भाव का संबंध हमारे आयु से है और मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपकी सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में भी ये गोचर काफ़ी शानदार साबित होगा, यानी पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक है, क्योंकि ये पंचम भाव के भी स्वामी हैं और ये आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और ये आपके अष्टम भाव में होंगे। तो इनकी पहली दृष्टि देखिए यहाँ से मंगल आपके अष्टम भाव में है, तो ये आपकी एकादश भाव पे डालेंगे चौथी दृष्टि और मंगल की जो सातवीं दृष्टि होगी धन भाव पे होगी, आठवीं जो होगी आपके पुरुषार्थ पराक्रम के भाव पे होगी। तो यहाँ पर आपको इस अवधि में अपना एफर्ट, अपना पुरुषार्थ, अपना पराक्रम को बढ़ा दीजिए, यानी इसमें वृद्धि कर दीजिए। तो मंगल यहाँ पे आपको सभी चीज़ों को देने में सक्षम हो जाएंगे। और देखिए इस अवधि को बेहतर करने के लिए आपको इस समय यानी जो मंगल जब तक ये कर्क राशि में रहेंगे, आपको अपने माता पिता का सलाह प्रत्येक कार्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब चलिए मंगलवार को मसूर का दाल जो है उसका दान करें। कुछ इस प्रकार से उपाय है, इसको करने से मंगल की शुभता प्राप्त होगी। चलिए इसके बाद वह साइन जो है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाँ, जो लोग मकर राशि के हैं उनके लिए जन्मपत्री है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मकर राशि का जन्म मकर राशि के जो लोग हैं उनके लिए जन्मपत्री है। तो आपके चतुर्थ और एकादश भाव को नियंत्रित करने वाले देव ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे, जो कि सप्तम भाव ये केंद्र का भाव है और ये दशम से दशम होने के कारण यहाँ से ये करियर का भी भाव होता है, यहाँ से भी करियर का विचार किया जाता है। देखिए जन्म पत्रिका का सातवें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से होता है, यानी लाइफ पार्टनर से होता है। तो मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपके कार्यों में जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा और आप अपने सहपाठी या सहकर्मियों से सावधान रहें और आपके सुखों में वृद्धि होगी। व्यापार व्यवसाय के लिए विशेष फायदेमंद होगा ये मंगल का गोचर। आप ऊर्जावान बने रहेंगे इस अवधि में, यानी काफ़ी सक्रिय रहेंगे। हाँ, उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन गुड़ का सेवन करना चाहिए, इससे मंगल का जो नकारात्मक प्रभाव होगा काफ़ी नगण्य हो जाएगा और इनकी शुभता प्राप्त होगी। चलिए इसके बाद साइन जो है एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं आप सबके लिए जन्मपत्री है। देखिए ये आपके थर्ड हाउस को और ये दसम भाव तृतीय भाव को नियंत्रित करने वाले देव मंगल आपके छठे स्थान में गोचर करने जा रहे हैं और ये जन्मपत्री के छठे स्थान का संबंध हमारे मित्र शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। ये व्याधि का भी भाव है, प्रतिस्पर्धा का भी भाव है। तो मंगल जिससे आपको संतान सुख पाने में भी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, इस दौरान शत्रुओं से बचकर रहना होगा। अतः देखिए यहाँ पे 21 जनवरी से लेकर 2025 तक अपने सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए कुछ मंगल से संबंधित आपको कुछ उपाय करनी होगी। ये समय का सदुपयोग आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे, चूँकि मंगल के कुछ उपाय कर लेंगे तो है। हाँ, यहाँ पर पैसे के लेन देन से आपको बचना होगा। अब चलिए देखिए मंगल चूँकि आपके छठे स्थान में है, यहाँ पे ये शत्रुहंता योग भी बनाएंगे और मंगल की दृष्टि जो होगी देखिए यहाँ से ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे चतुर्थ दृष्टि से और इनकी सातवीं दृष्टि होगी द्वादश भाव पे और आठवीं दृष्टि होगी आपके लग्न पे। हाँ देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये आपके लग्न को देखेंगे जिसकी वजह से आप में धैर्य की कमी पाई जाएगी। तो प्रत्येक कार्य के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। चलिए उपाय के तौर पर आपको यहाँ पर ये प्रतिदिन हनुमान मंदिर में जाकर और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है ये पाइसेस साइन यानी मीन राशि। हाँ, जो लोग मीन राशि के हैं आपके सबके पत्रिका के अकॉर्डिंग ये गोचर जो है देखिए ये पत्रिका जो है आपके
आपके लिए ही, यानी जो मीन राशि के लोग हैं। और आपके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग ये द्वितीय भाव और ये नवम भाव को नियंत्रित करने वाले देव पंचम स्थान में भ्रमण करेंगे, तो आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, चलिए जानते हैं। जन्मपत्रिका की पंचम स्थान का संबंध हमारे संतान बुद्धि, विवेक और रोमांस से होता है, तो जिसकी वजह से संतान से आपके रिश्ते बेहतर मजबूत होंगे। आपके करियर को एक बेहतर दिशा, डायरेक्शन मिलेगा। आपको संत जन गुरुओं का सहयोग भी प्राप्त होगा। साथ ही पढ़ाई लिखाई में आप बढ़िया प्रदर्शन भी करेंगे। आपका विवेक जो है सही दिशा, डायरेक्शन में काम करेगा। आपके लिए गोचर काफ़ी सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। तो देखिए, ये जो मंगल की राशि ये मंगल की राशि परिवर्तन से मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए किस प्रकार से मंगल प्रभावित करेंगे, इस पे चर्चा थी। धन्यवाद।